भगवान बुद्ध कहते हैं कि अनियंत्रित मन हमें जीवन में नकारात्मकता की ओर ले जाता है। नियंत्रित मन हमें इस नकारात्मकता से बचाता है। मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है आत्म जागरूकता। मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए नियमित और व्यवस्थित साधना की आवश्यकता होती है। जब यह नियंत्रित हो जाता है तो अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे खुद से खुद की प्राप्ति हो गई हो। आपका शरीर एक हथियार है और इसे और अधिक मजबूत बनाने के बारे में सोचना चाहिए। आप बस अपने मन और शरीर को मजबूत बनाने के बारे में सोचें, इससे आप भवसागर को पार कर सकेंगे। खुद पर दृढ़ विश्वास आपको धार्मिक बना देगा। इससे आपको बहुत खुशी का एहसास होगा और आपका मन नियंत्रित हो जाएगा। चुपचाप बैठ जाएं और मन को जहां जाना हो वहां भटकने दें, लेकिन खुद पर दृढ़ विश्वास रखें कि आप अपने मन की दिशा में देख रहे हैं। अब खुद से एक होने का प्रयास करें, लेकिन सभी सांसारिक मोह या रिश्तों को त्याग कर। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका मन शांत झील की तरह शांत हो रहा है। ये प्रक्रिया मन के भटकने की गति को धीमा कर देगी। इसका प्रतिदिन अभ्यास करें और खुद को जानें। समय के साथ आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। ध्यान का मतलब है कि आपने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया है। ध्यान मन को सभी आने वाली विचार तरंगों और दुनिया के भ्रमों से मुक्त करता है। यह आपकी चेतना का विस्तार करता है। हर बार जब आप ध्यान करेंगे तो आप अपने विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे। बाह्य और आंतरिक सभी इंद्रियां मनुष्य के नियंत्रण में होनी चाहिए। केवल कठोर साधना के माध्यम से ही मनुष्य उस बिंदु तक पहुंच सकता है जहां वह प्रकृति और इंद्रियों के आदेशों के विरुद्ध अपने मन को एकजुट कर सकता है। इस तरह हम मन पर नियंत्रण रख सकते हैं। महात्मा बुद्ध हमें कहानियों के माध्यम से कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं, तो चलिए चलते हैं हमारी कहानी की। और महात्मा बुद्ध की कहानियां बहुत ही अनमोल ज्ञान और शिक्षाओं से भरी हुई हैं। इसलिए हम आपके लिए भगवान बुद्ध की नैतिक कहानियां, जो हमारे जीवन से आज भी जुड़ी हुई दिखाई देती है, वो लाते रहते हैं, जिससे आपके मन में चल रहे प्रश्नों के उत्तर भी मिल सके और इन कहानियों को सुनकर आपका मन भी प्रसन्न रहे और आप एक सकारात्मक जीवन जी सके। तो चलिए चलते हैं अपनी मोटिवेशनल कहानी की ओर। ये बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे और उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे, अनेक कष्ट सहन किए और कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उनको चाहिए था वह उनको मिला नहीं। एक दिन गौतम बुद्ध के मन में कुछ निराशाजनक विचार आने लगे और वे सोचने लगे कि धन, माया, मोह और संसार के भी समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, और क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा और मुझे आगे क्या करना चाहिए। इसी प्रकार के अनेक प्रश्न गौतम बुद्ध मन में निर्माण हो रहे थे। गौतम बुद्ध को तपस्या में सफलता की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी और उन्होंने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों पर विचार कर रहे थे। तभी इसी दौरान उन्हें प्यास लगी और वे अपने आसन से उठकर जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां एक गिलहरी अपने मुंह में कुछ फल लिए सरोवर के पास आई और फल उसके मुंह से छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा कि फल पानी की गहराई में जा रहा है। तभी गिलहरी पानी में छलांग लगा दी और उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आई, और बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और दोबारा सरोवर में कूद गई। उस गिलहरी ने ये कार्य करना जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी और वह लगातार अपने काम में जुटी रही। तभी बुद्ध सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है जो सरोवर का जल कभी नहीं सूखा सकेंगी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और वह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर में खाली करने में जुटी है। अचानक गौतम बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ, ये तो गिलहरी है, फिर भी यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी हुई है और मैं तो मनुष्य हूँ, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो मन में निराशा के भाव आने लगे। अब मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने गिलहरी से शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। फिर एक दिन वो भी आया जिस दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। आज के युग में शरीर पर मन का क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि किसी व्यक्ति को दुखी करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है, तो मैं बिना किसी झिझक के कहूंगा हमारा मन। दरअसल हमारे विचार, मन की स्थिति या मन की स्थिति ही हमारी ज्यादातर समस्याओं की जड़ होती है। आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसे मरीज डॉक्टरों के पास आते हैं जिनकी बीमारी शारीरिक नहीं बल्कि सर्दी, खांसी, बुखार, फोड़े, फुंसी आदि होती है, और डॉक्टर ऐसे मरीज को कोई टॉनिक आदि देकर कह देते हैं कि कुछ खास नहीं है या फिर फंक्शनल प्रॉब्लम है। इसके अलावा डॉक्टर कुछ और नहीं कर सकते। वजह यह है कि मन में घूम रहे बेकार के विचारों का कोई क्या इलाज कर सकता है। इन पर खुद ही नियंत्रण करने की जरूरत है। दरअसल हर व्यक्ति के मन में कुछ बेकार के विचार घूमते रहते हैं या घूमते रहते हैं। ऐसे विचार काल्पनिक, झूठे और बेकार होते हैं और उनका कोई मतलब नहीं होता।
बात यहीं तक सीमित होती तो ठीक था, लेकिन जब ऐसे विचार बड़ी संख्या में मन में उठते हैं तो वे शरीर को भी प्रभावित करने लगते हैं और कोई ना कोई विकार पैदा करते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है साइकोसोमेटिक, जिसका अर्थ है मन में उठने वाले विचारों की शारीरिक अभिव्यक्ति। यानी जब मन में बेकार के विचार बढ़ जाते हैं तो वे कई तरह के शारीरिक विकार पैदा करते हैं, जैसे सिरदर्द, नींद न आना, चिड़चिड़ापन, अत्यधिक गुस्सा, डर, घबराहट आदि। और इन विकारों का इलाज दवाओं से नहीं किया जा सकता, बल्कि मन को नियंत्रित करके ही इनका इलाज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, चिंता करने से व्यक्ति को सिरदर्द होता है। इस तरह मन शरीर पर असर डालता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।